सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 8 ऑफ कार्बोनेट्स कंपाउंड और आज हम पढ़ने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मैं हूँ प्राची सिंह और आज हम करने जा रहे हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स। अब कार्बोनेट्स कंपाउंड और सोप और डिटर्जेंट क्यों हम पढ़ रहे हैं? अरे वेट, आखिर जो हम सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज करते हैं वो भी हमारे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसमें हमारे कार्बन की एक लंबी सी चेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सोप? सोप क्या होता है? नहाते जाओ घिसते जाओ, नहाते जाओ घिसते जाओ, वो सोप। जी हाँ, वही सोप। आइए जानते हैं केमिस्ट्री में वो सोप क्या होता है। देखिए, सोप्स क्या होते हैं आपके? सोडियम, हाँ वही सोडियम, वही मेटल जो बहुत सॉफ्ट होती है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या था? COOH ग्रुप। इसका जो H होता है ना, COOH का, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? सोडियम से और पोटेशियम से। तो COOK और COONA ये जो ग्रुप होते हैं ये आपके बन जाते हैं सोप। अगर किसी कार्बन की लंबी सी चेन में आपका COONA में अटैच कर दूं तो वो बन जाएगा सोप। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सोप और सोप होते क्या हैं, क्या इनके एग्जाम्पल हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया COONA और COOK, हम इन दोनों को हम लास्ट में फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल है आपका सोडियम स्टीरेट। अब इसमें क्या है? लास्ट में हमने COONA यूज किया है। सोडियम पार्मिटेट, इसमें भी हमने लास्ट में COONA यूज किया है। अब देखो, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, इसीलिए यहाँ इस कार्बन पे होता है, या बोलो CO2 माइनस होता है। यहाँ पे क्या होता है? CO2 माइनस। अब यहाँ पे आपकी पोलैरिटी आ जाती है, लेकिन ये यहाँ पे C5H31 ये एक प्योर कार्बन कंपाउंड की चेन है, प्योर कार्बन की चेन है। और जो भी कार्बन की चेन आपको मिलेगी उसके अंदर कोई भी पोलैरिटी नहीं होती मींस वो एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, अब ये एक कोवैलेंट कंपाउंड है। ये क्या है आपकी? एक आयनिक बॉन्ड मींस एक पोलर चेन है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? देखिए, ये जो कार्बन की चेन है ना, इसे हम ऐसे जिगजैग लाइन से डिनोट करते हैं और बाद में एक सर्कल बनाते हैं। ये सर्कल दिखाता है क्या? COONA ग्रुप। और ये जो लंबी चेन है ये दिखाती है अपने एंड्स पर कार्बन की, यहाँ पे कार्बन अटैच है, सो ऑन C17H C15 इतने कार्बन नंबर्स इसमें आते रहते हैं। ठीक है, अब सोप आखिर बनता कैसे है? ये तो जान लिया कि हमने ये सोप है, आखिर ये COONA ग्रुप इसमें आया कहां से? तो देखिए, पहले क्या करते हैं, हम कोई भी फैट, ऑयल और ईस्टर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम उनकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस या अल्कली क्या होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ लाइक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी हम रिएक्शन कराते हैं किसी फैट की, किसी ऑयल की, किसी एस्टर की, किसी भी कार्बन कंपाउंड की, तो क्या करता है उसमें यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होता है। O से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ONA यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ये ONA जैसे अटैच हुआ है ना, वैसे यहाँ पे सोप फॉर्म हो जाता है हमारा, और सोप फॉर्म होता है और आपका अल्कोहल निकल जाता है। इससे पहले अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही है तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखो जो मैंने प्रीवियस डे 7 के लेक्चर में कराई थी। डे 7 में मैंने क्लियरली समझाया है कि सैपोनिफिकेशन कैसे होती है, और सैपोनिफिकेशन में जो आपका रिएक्टेंट यूज होता है वो एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस से कैसे बनता है। तो अगर आपको इसे ब्रीफ में समझना है तो आप मेरे डे 7 की वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी आइए इसे समझते हैं। तो किसी भी फैट, ऑयल और ईस्टर में जब आपने कोई स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम और पोटेशियम बेस जब आप ऐड करेंगे तो और उसे हीट देंगे तब आपका सोप बनेगा प्लस ग्लाइसरॉल, बोले तो इथेनॉल आपका एज अ बाय प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, ग्लाइसरॉल और एन अल्कोहल ये आपका बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होगा, सोप आपका मेन प्रोडक्ट होगा। अब जो प्रोसेस होता है सोप बनाने का, किससे? बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल एंड फैट। किसके साथ? विद द एल्कलीज, विद द बेस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या? सैपोनिफिकेशन।
साबुन बनने का वो प्रोसीजर जिसमें कि हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसी भी एक फैट की और ऑयल की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और अल्कली विच इज अ बेस इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये सोप हुआ क्रिस्टल क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद मैंने तो बोला था सोप से डिटर्जेंट पढ़ेंगे, ये तो खाली सोप पढ़ा। अब ये डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, देखिए डिटर्जेंट्स क्या है आपके, डिटर्जेंट्स आर द सोडियम एड सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन क्या है, वही C6H6 C6H6, लेकिन एक बॉन्ड हम बना देंगे तो C6H5 हो जाएगा, एक बॉन्ड उधर भी बना दिया तो C6H4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या है, SO3H, SO3H ग्रुप। ठीक है, अब देखो ये कुछ एग्जांपल है CH3 CH2। अब देखो इन्हें काउंट करो, नंबर ऑफ कार्बन 12 कार्बन, तो उसके साथ एक बेंजीन ग्रुप अटैच है। बेंजीन ग्रुप के साथ क्या है, SO3Na सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब उसके अलावा इसका नेम क्या होगा, इसका होगा सोडियम एंड डोडेसाइल। डोडेसाइल किसके लिए, ये 12 है, डोडेक बताया था मैंने 12 के लिए डोडेक होता है, तो ये डोडेक्साइल बेंजीन सल्फोनेट। अब इस वाले में देखो, इस वाले में क्या किया हमने, बेंजीन हटा दिया, यहाँ पे बेंजीन लगाए नहीं, इसे 10 था, इसे ओपन करके CH2 को ऐसे लिख दिया, तो इसके नेम में भी सोडियम एंड डोडिसाइल सल्फेट, हमने बेंजीन नहीं लिखा। तो ये दो एग्जांपल हैं आपके किस, डिटर्जेंट्स के। अब why detergents, why don't soap, why we use, why there is a need of, why there is a need of detergents where we can use soap also। जब हम सोप यूज कर सकते हैं तो हमें डिटर्जेंट्स की नीड क्या है। अब देखिए, जब भी हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, क्लीन वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, विदाउट इम्प्योरिटी वाटर है, विदाउट एनी हार्ड सॉल्ट वाटर है, तब तो हमारे सोप मस्त फोम बनाते हैं और हम एंजॉय करते हैं, हमारे कपड़े एंजॉय करते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। बट व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी हार्ड वाटर बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो वो वाटर को इतना हार्ड कर देते हैं कि उसके अंदर मेरा जो सोप होता है वो फोम बना ही नहीं पाता। फोम को हम बोलते हैं लेदर LATHER, लेदर फॉर्म ही नहीं कर पाता। झाग जो होते हैं वो फॉर्म ही नहीं हो पाते। अब झाग अगर फॉर्म ही नहीं होते तो क्या होता है, वो क्या करता है, सोप जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के साथ कंपाउंड बना लेता है, और एक ऐसा कंपाउंड बना लेता है जो इनसॉल्युबल होता है, जो घुलता ही नहीं है। स्कम बोलते हैं, जैसे हम देखते हैं ना, जब हम नहा रहे होते हैं नाली के पास कुछ ऐसे व्हाइट एकदम ऐसा इकट्ठा हो जाता है बेसिन के पास। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, दैट इज योर स्कम एंड यू आर यूजिंग हार्ड वाटर टू। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग डिटर्जेंट्स फॉर क्लीनिंग द क्लॉथ्स। गॉट इट ओके। तो इसके अलावा भी एक चीज और रहती है, देखो जो सोप होते हैं वो मैंने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH अल्कली उसमें ऐड की जाती है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड। अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होगी तो मेरा जो सोप होगा वो कैसा होगा, स्लाइटली बेसिक नेचर। और अगर बेसिक नेचर है तो क्या करेगा, लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा, जब भी मैं कुछ ड्रॉप्स उस पे सोप सॉल्यूशन की डालूंगी। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज जो रहती है, जो मेरे सोप्स होते हैं ना, सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मींस नेचर में अगर मतलब कि अगर किसी लैंड पे अगर मैं सोप सॉल्यूशन डालूंगी तो वो जो सोप के जो कंपाउंड्स होंगे वो मेरे लैंड के लिए डिस्ट्रक्टिव नेचर नहीं होंगे। डिस्ट्रक्टिव नेचर बोले तो लैंड को खराब नहीं करेंगे, वो जल्दी से उसमें बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। बट जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस कि वो लैंड पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वो डिग्रेड नहीं होते, लैंड पे उनका एक्यूमुलेशन इकट्ठे होते रहते हैं, जहां पे भी जाएंगे वहां पे चीजों को वो डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। मींस अगर किसी फील्ड में चले गए तो वो केमिकल्स हमारे फील्ड के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर, हो गया क्रिस्टल क्लियर।
तो आइए अब हम जानते हैं कि हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का क्या कंसेप्ट होता है। जो मैंने बोल दिया कि हार्ड वाटर के साथ सोप हमारा वर्क नहीं करता, बट क्यों नहीं करता ये भी तो जानना है, तो आइए जानते हैं। तो नाउ उसके बाद अब आता है हार्ड वाटर का कंसेप्ट। तो अब हार्ड वाटर का कंसेप्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था दो टाइप के वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर मींस उसमें जो अदर कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, अदर कंपाउंड्स के, अदर एलिमेंट्स के सॉल्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। बट हार्ड वाटर में आपके प्रेजेंट होते हैं। हार्ड वाटर में ना दो टाइप के सॉल्ट्स होते हैं। देखो, एक तो टेम्पररी हार्डनेस होती है, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस बोले तो जिसे हम नॉर्मल हीटिंग करके उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट इन परमानेंट हार्डनेस chlorides and sulfates of calcium and magnesium are present. CaCO4, MgSO4, CaCl2, MgCl2, ये चारों ही अगर सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट हैं किसी चीज वाटर में तो उसे हम बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। और उस केस में आपको जो सोप होता है वो काम नहीं करता। हमारे कपड़े घिस के साफ नहीं होते। क्यों नहीं होते, आइए जानते हैं। देखिए, ये आपका कोई भी सोप है, जब ये रिएक्ट करता है MgCl2, CaCl2 या MgSO4 या CaSO4 के साथ, तो ये फॉर्म करता है एक स्कम जो कि इनसॉल्युबल जो कि खुलता नहीं है वैसा सब्सटेंस होता है। प्लस NaCl, अगर मैं लेती हूँ सल्फेट्स ले रही हूँ तो वहां पे सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो इज दिस क्लियर टू यू दैट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्ड सॉल्ट्स, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स क्या बनता है, एक स्कम, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्लीनिंग एक्शन के अगेंस्ट में वर्क करता है, क्लींजिंग एक्शन नहीं होने देता है। अब उसके बाद मैंने आपको अभी जो स्ट्रक्चर समझाई थी सोप की, अब वो और अच्छे से जानते हैं कि अब उसके बाद मैं आपको क्योंकि बताने वाली हूँ कि जो सोप होता है ना वो कैसे वर्क करता है, कैसे वो क्लीन करता है। उससे पहले जरूरत है मुझे इसकी स्ट्रक्चर जानने के लिए। मैंने आपको बताया था एक साइड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और एक साथ होते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो लॉन्ग चेन है ना, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, जैसे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन टेल कह रहे, ये क्या है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, नॉन पोलर, मींस सारे सिमिलर होते हैं, उनके अंदर कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होती, मींस सेम साइज, कोई डिफरेंस नहीं, मींस कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का वो शेयरिंग नहीं, तो फिर ये होते हैं नॉन पोलर बोले तो नो शेयरिंग नो ट्रांसफरिंग बोलेंगे। इन करेक्ट वर्ड्स दिस इज नो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद सॉल्युबल किस में होते हैं, ऑयल्स में। क्यों, क्योंकि जो पोलर नेचर का होता है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं सिर्फ वही आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं। अदरवाइज जो और चीजें होती हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, एसीटोन हो गया, एक्सेट्रा। अब तो ये नॉन पोलर है तो क्या होगा, सॉल्युबल किस में होगा, ऑयल में मींस ऑयल के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ऑयल के साथ कनेक्शन बनाएगा। अब और क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस फियर, वाटर से फियर लगता है इस वाले एंड। तो इस कार्बन चेन ये कहाँ पे अटैच होगी, जहां ऑयल होगा, मींस मेरे कपड़े पे अगर यहाँ पे ऑयल लग गया है तो ये जो सोप की ये वाली चेन होगी ना वो यहाँ पे आके अटैच होगी। और अगर मैं पानी में खड़ी हूँ यहाँ पे मेरा सोप की कार्बन वाली चेन लगी है, तो मेरा जो दूसरा साइड होगा, जो आयनिक वाला साइड होगा, COO माइनस Na+, वो वाटर में प्रेजेंट होगा, वो वाटर के साथ मेल मिलाप कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आयनिक हेड होगा, यहाँ पे आयनिक होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो वाटर में सॉल्युबल होगा, और क्या होगा, वो हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, ठीक है। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ, तो आगे आते हैं क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है इसका, ठीक है। सो अब देखिए कि ये क्लींजिंग एक्शन आखिर होता कैसे है। तो चाहे सोप हो चाहे डिटर्जेंट, दोनों की सफाई का एक ही तरीका होता है कि मेरा जो कपड़ा है
इसके ऊपर कोई डर्ट लग गई है, कोई ऑयल लग गया है, कोई स्टेन लग गया है, कोई ग्रीस लग गई है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले तो कार्बन का कंपाउंड है। अब कार्बन का कंपाउंड है तो सोप का एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक, कौन सा पार्ट है जो मेरा ऑयल से आके अटैच होगा? हाइड्रोफोबिक वाटर से डरता है, हाइड्रोफिलिक वाटर से प्यार करता है। अब ऑयल है क्या चीज? हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैच हो गया। अब देखिए फर्स्ट केस है मेरा, फर्स्ट केस जिसमें सोप डिटर्जेंट जो है मॉलिक्यूल्स किस पे है? सरफेस ऑफ वाटर पे। ये क्या है? वाटर। अब वाटर पे क्या अटैच है? ये हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है? हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग है। वाटर लविंग पार्ट्स का जो मोशन है, जो उनका अटैचमेंट है, वो किसकी तरफ है? वाटर की तरफ। ऐसे ही सेम सरफेक्टेंट आइन मीन सोप की और डिटर्जेंट्स की जो ओरिएंटेशन है उनके मॉलिक्यूल्स की, वो किस तरह है? अगर नीचे ग्रीस या कोई डर्ट है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उस केस में क्या होगा? जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या है? अटैच है किससे? किसी भी ग्रीस से। अगर मेरे कपड़े पे कोई ग्रीस या कोई डर्ट लगी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लगी, तो मेरा हाइड्रोफोबिक पार्ट मिले उस कपड़े से, वो चेन स्ट्रक्चर जो है ना, जो ऐसे हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन है, वो अटैच हो जाएगी। जैसे कि देखो एजिटेशन ऑफ begins to separate grease from surface। जो एजिटेशन है वो स्टार्ट होता है किससे? सरफेस से। देखो जैसे कि मैंने कपड़े को ऐसे रिंस करना स्टार्ट किया, घिसना, उसे ऐसे मलना ऐसे स्टार्ट किया, क्या हो रहा है? सरफेस पे जो मेरे कपड़े पे लगी थी, वो जो ग्रीस का मार्क है, वो ऐसे रिमूव होना स्टार्ट हुआ। ये सरफेस है मेरे कपड़े का, उससे ही ग्रीस ऊपर रिमूव होना स्टार्ट हुई। तो मींस जो मेरे सोप के मॉलिक्यूल्स से इस पे आके लगना स्टार्ट हुए, कंडेंस होना स्टार्ट। धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे मैंने घिसना एजिटेशन स्टार्ट किया, तो मेरे जो मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस से रिमूव होने लग गए और उनके चारों तरफ पे क्या आते हैं? सोप मॉलिक्यूल्स आके अटैच होने लगे। धीरे धीरे सोप प्रोसेस गोइंग ऑन और मैंने क्लींजिंग कंप्लीट हो गई। क्लींजिंग कंप्लीट होने का मींस क्या है? कि सारे जितने भी ऑयल पार्टिकल्स, डर्ट पार्टिकल्स मेरे कपड़े पे अटैच थे, वो सब उन सब से चारों कोने से सोप ऐसे अटैच हो गए। अटैच होने के बाद वो मेरे कपड़े से निकल गए। ठीक है, अब कैसा दिखता है? ये क्या है? ये आपके कोई भी डर्ट पार्टिकल है, ये सर्कल जो है, ठीक है, और इससे अटैच जो ये ग्रुप्स लगे हैं, ये चेन लगी है, स्ट्रक्चर्स है, वो क्या है? आपके सोप या डिटर्जेंट, जिसमें कि सर्कल डिनोट कर रहा है आयनिक CO Na+, ठीक है। और ये जो एक हाइड्रोकार्बन की चेन वेव लाइन दिखाई है, ये क्या डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है कार्बन की एक लंबी सी चेन, ठीक है। और इस पूरे जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इस पूरे सर्कल को उस पे ये अटैच है, इसे बोलते हैं मिसेल या मिसली। आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हो कमेंट करना, ठीक है। मिसली, ये मिसली होता क्या है? ये होता है स्पेरिकल, जो स्पेरिकल सरफेस है ना, इस पे जो एग्रीगेशन हो गया, एग्रीगेशन मींस जो इकट्ठे हो गए, कौन इकट्ठे हो गए? सोप के मॉलिक्यूल। ये क्या बनाते हैं? मिसेल। मिसेल को क्या करते हैं? मिसेल कपड़े से ऐसे निकल जाती है, ये गंदगी थी, ये निकल गई, ठीक है, ये गंदगी निकल गई। और वो कैसे निकली? जब क्योंकि सोप मॉलिक्यूल्स उस पे कंबाइंड हो गए, उससे अटैच हो गए, तब वो निकल पाई। तो ये था आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाई डिटर्जेंट्स आर प्रेफर्ड, क्योंकि वो डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, हार्ड वाटर के साथ वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फॉर्म नहीं करते, और वो लेदर फोम फॉर्म करते हैं और इस कपड़े को क्लीन कर देते हैं। और कपड़ा होता है सिल्की एंड शाइनी, ठीक है, शाइनर, ब्राइटर, व्हाइटर, ठीक है। कब होता है? जब आप यूज करते हो डिटर्जेंट, इसीलिए यू प्रेफर डिटर्जेंट्स, ठीक है। बट कैसे होते हैं वो? नॉन बायोडिग्रेडेबल, एनवायरमेंट के लिए वो सेफ नहीं होते, ठीक है। तो आई थिंक दिस ऑल टॉपिक इज क्लियर टू यू। हमारा आज डे 8 है और हमारा कार्बेट्स कंपाउंड फुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज जो कि मैं कल लेकर आऊंगी, मैं अभी थोड़ा बोर्ड की हेल्प से समझाऊंगी। उसके बाद मैं एक पेन टैब ने ऑर्डर कर दिया है, वो आता होगा, उसकी हेल्प से मैं आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अब रोज करवा पाऊंगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस। एंड मेरे साथ क्वेश्चन सीरीज में भी बने रहिएगा। And please don't forget to like, share and subscribe my channel. And please also share it with your friends. Share it with your friends, your family, everyone you know from who belongs to CBSE class 10 and who is reading class 10 science. ठीक है? Thank you.